पार्टी ने पत्र भेजा है। तो सपा ने ओपी राजभर को पत्र लिखा है और शिवपाल यादव को अखिलेश का जवाब है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया है, जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए आजाद है। तो ओपी राजभर और शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने एक पत्र भेजा है और साफ तौर पर लिख दिया है कि आपको जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए आप आजाद हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ये शिवपाल यादव को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही साफ किया गया है गठबंधन आपका हमारे साथ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहाँ जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये साफ तौर पर लिख दिया गया है और यही शब्द शिवपाल सिंह यादव के लिए भी लिखे गए हैं। उनको लिखा गया है कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं। तो दिवाकर, जिस तरह से पत्र दोनों नेताओं को भेजे गए हैं, इसके बाद से यूपी की सियासत में अब कौन से नए समीकरण बन सकते हैं? राजभर के लिए कि आप लोग स्वतंत्र है, जहां पे आपको लगता है कि आपको ज्यादा सम्मान मिल रहा है वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र है। तो जाहिर बात है कि अब यूपी की सियासत में एक नए समीकरण जो बनेंगे, कहीं कहीं नई चीजें जो है कहीं कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखाई देंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, कल ओम प्रकाश राजभर ने और शिवपाल सिंह यादव ने दोनों लोगों ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया था प्राइम मिनिस्टर से खास बात करते हुए कि अगर अखिलेश यादव की तरफ से तलाक का लेटर आता है तो वो उसे कबूल करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कबूल करने के बाद उनसे जब ये पूछा गया कि आप अब क्या बीजेपी का रुख करेंगे, क्योंकि बीजेपी से आपकी नजदीकियां जो है वो कहीं के सामने आ रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहले वो बसपा का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे, यानी कि मायावती के पाले में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से लेटर लिखा गया है शिवपाल सिंह यादव के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए, तो जाहिर बात है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा था कि अगर उधर से तलाक का पेशकश आती है तो वो कबूल कर लेंगे। तो अब इस लेटर को कहीं कहीं गठबंधन का तलाक जो है वही कहीं कहीं माना जाना चाहिए। और अब ओम प्रकाश राजभर बसपा का दरवाजा कब खटखटाएंगे, कैसे खटखटाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब गठबंधन जो है ओम प्रकाश राजभर से समाजवादी पार्टी की तरफ से टूटना तय माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है कहीं भी जाने के लिए। जहां तक शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो देखिए, शिवपाल सिंह यादव भी लगातार जो है वो नाराज दिखाई दे रहे थे। हालांकि 2016 से ही कहीं के अखिलेश यादव से शिवपाल सिंह यादव नाराज थे, लेकिन जब 2022 का चुनाव आया तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को एक बार फिर से मिलाया और कहीं कहीं मिलकर चुनाव लड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद और चुनाव में भी देखा गया कि शिवपाल सिंह यादव की सलाह नहीं मानी जा रही थी, लगातार उनके बयानों से चीजें सामने आ रही थी। शिवपाल सिंह यादव जो है वो कहीं अलग थलग पड़े तो उनको बड़े मंचों पर नहीं ले जाया जा रहा था। और इसके साथ साथ जब चुनाव खत्म होते तो शिवपाल सिंह यादव को दरकिनार कर दिया जाता, उससे भी शिवपाल सिंह यादव खासे नाराज थे, लगातार कहीं की नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। और जब उपराष्ट्रपति का माफ कीजिएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो शिवपाल सिंह यादव ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हटके कहीं की बिल्कुल ठीक है। दिवाकर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अरुण राजभर भी जुड़ गए हैं, महासचिव हैं सुभाषपा के। बहुत स्वागत है आपका अरुण जी प्राइम न्यूज पर। आवाज आप तक आ रही है अरुण जी? अरुण जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही। तो हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दिवाकर, जिस तरह से आप समीकरणों को समझा रहे थे, आप एक बार पहले उनको यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, बात हो रही थी शिवपाल सिंह यादव लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे। जब उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में
समाजवादी पार्टी से अलग हटके द्रौपदी मुर्मू को वोट करने का फैसला लिया, तभी से माना जा रहा था कि अब कहीं कहीं रार जो है वो बढ़ चुकी, यानी कि खाई जो है, जो पार्टी कोशिश मुलायम सिंह यादव ने की थी, वो खाई जो है अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जाहिर बात है कि वही जो रिएक्शन, यानी कि एक्शन जो है वो शिवपाल सिंह यादव की तरफ से किया जा रहा था, एक्शन जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया जा रहा था। तो अब रिएक्शन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर कहें कि अखिलेश यादव की तरफ से आ गया, और साफ तौर से समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव ने दोनों लोगों को स्वतंत्र कर दिया है कि आप अपना फैसला ले सकते हैं। देखिए, शिवपाल सिंह यादव के लिए जो लेटर लिखा गया है उसमें सिर्फ महज स्वभाव से 0 लाइन जो है लिखा गया है, यानी कि उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए तकरीबन 4 से 5 लाइनों का लेटर लिखा गया है, उसमें कहीं के आरोप भी ओम प्रकाश राजभर पर लगाया गया। देखिए, साफ तौर पर लेटर पे समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया कि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी से लड़ने का काम कर रही है, लेकिन आप जो है यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो कहीं के बीजेपी को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको अगर वहां ज्यादा सम्मान या कहीं और ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो आप जाने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्वतंत्र तो किया है, उनसे किनारा तो करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं के आरोप भी लगाया है कि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर भले खुले मन से सोचते हो, लेकिन अंदर से कहीं के भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम जो कर रहे हैं। ये आरोप भी समाजवादी पार्टी ने लगाया है। बिल्कुल, और अगर इतना सब कुछ यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नजर आने लगा है कि कोई हमारे साथ गठबंधन करके दूसरी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, तो आखिर फिर इस गठबंधन को तोड़ने के लिए स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता? और जिस तरह से शिवपाल यादव को साफ तौर पर बार बार कहा जा रहा है कि आप जहां जाना चाहते हैं आप चले जाइए, इसके पहले भी इस तरह का रुख यहाँ पर सामने आ चुका है, तो अगर वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो फिर आखिर उनको वहां से निकाला क्यों नहीं जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, 2 चीजें हैं। अगर निकाला जाता है समाजवादी पार्टी से तो जाहिर बात है कि शिवपाल सिंह यादव की जो विधायकी है वो कहीं की बरकरार रहेगी। लेकिन अगर शिवपाल सिंह यादव जो है वो छोड़ते हैं पार्टी तो दल बदल कानून के तहत उनकी विधायकी पे संकट आ सकता है। यही वजह रही कि शिवपाल सिंह यादव भले ही अखिलेश यादव पे पंच करते हो, अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर करते हो, उनसे कहीं कहीं इतर नजर आते हो, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाके यानी वीट के खिलाफ जाके कहीं के द्रौपदी मुर्मू को वोट करते हो, लेकिन वो पार्टी खुद छोड़ने का ऐलान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे उनकी विधायकी पर संकट आ सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उनको निकालती है तो जाहिर सी बात है कि वो सब दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा, उनकी विधायकी पे कोई संकट नहीं है, आगे 5 सालों तक वो लगातार विधायक बने रहेंगे। यही वजह है कि कहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, मतलब साथ भी रहेंगे और आपसे खिलाफ भी बोलेंगे। ये काम जो है ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे थे और ये काम शिवपाल सिंह यादव भी कर रहे थे। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर को कुछ ज्यादा ही मुखर नजर आ रहे थे। उन्होंने तो कल प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि हमको तलाक का कागज भेज दे, हम कबूल कर लेंगे, तलाक दे दे, हम कबूल कर लेंगे। तो आज उनको तलाक कहीं कहीं दे दिया गया, वो कबूल करते हैं कि नहीं करते देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से बार बार ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे थे, कभी कमांडर के रूप में अखिलेश यादव को वो संबोधित कर रहे थे, कभी ये बोल रहे थे कि आपके नेता वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और एक बड़ा आरोप उन्होंने प्राइम न्यूज पर यह भी लगाया था कि निश्चित तौर पर जब उन्होंने आजमगढ़ की जनता से बात की तो वो पिछली सरकार से त्रस्त थी। इस तरह का आरोप लगाने के बाद ओम प्रकाश राजभर गठबंधन की बात करते हैं, तो क्या अब ये पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए, अब बिल्कुल भी कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि गठबंधन जो है वो अब बरकरार रहेगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो पहले से ही कहीं कहीं चाहते थे कि गठबंधन उनकी तरफ न टूटे, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं कहीं ये फरमान आए या फिर ये एक प्रकार से बयान आए कि गठबंधन तोड़ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर को किनारे किया जा रहा है। क्योंकि इससे देखिए बड़ी बात ये होगी कि ओम प्रकाश राजभर को एक और आरोप, एक और हमला बोलने का मौका मिल जाएगा समाजवादी पार्टी पर। देखिए, वो लगातार कल भी उन्होंने जब प्राइम न्यूज से खास बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अखिलेश यादव जो है वो बिन पेंदी के लोटे हैं, वो कभी भी किधर भी जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि 2017 में कांग्रेस की तरफ चले गए, 2019 में बसपा की तरफ चले गए, कभी केशव देव मौर्य की तरफ चले जाते हैं, कभी संजय चौहान की तरफ चले जाते हैं, कभी जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ चले जाते हैं। तो वो खुद बिन पेंदी के लोटे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पे आरोप लगाया था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं, सुभाषपा के महासचिव। बहुत स्वागत है आपका अरुण जी प्राइम न्यूज पर। बताइए सर, धन्यवाद जी। जिस तरह का आरोप यहाँ पर ओम प्रकाश जी के ऊपर लगा दिया गया कि आप बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बोल रही है कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस आरोप के बाद क्या अब गठबंधन कायम रह पाएगा?
देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2022 में हमारे पार्टी को उस लायक समझा कि हमारे पास ताकत है और उस ताकत के आधार पर वो हमसे गठबंधन किए और पूर्वांचल की धरती पर हमने उनको ताकत दिया और बहुत मजबूती से ताकत दिया। कल सरकार नहीं बन पाई, सरकार नहीं बनने के पीछे उनकी रणनीति में कहीं कमजोरी थी, वही कमजोरी हम उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय उनको नहीं समझ में आया। कार्यकर्ता, संगठन के नेता, पदाधिकारी वो स्वतः ही स्वीकार करते थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को यह चीज समझनी चाहिए कि अगर हम जीतने वाले कैंडिडेट पर मंथन नहीं करेंगे तो हम सरकार नहीं बना सकते। मनसा की सरकार बना लेंगे और सरकार नहीं बना पाई। और सरकार नहीं बनाने वाले लोग आज ये चीज कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की बातें हो रही। तो हमारे संबंध तो सभी दलों से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से है, सभी दलों से हमारा संबंध है और बड़े नेताओं से भी अच्छे संबंध है। और हम दलों में सबसे संबंध बना के रहते हैं। राजनीति में परिस्थितियां कब बदलती हैं, कब नहीं बदलती हैं। आज हम उनके साथ थे, कल किसी के साथ है, कल उनको भी मेरी जरूरत होगी, ऐसा नहीं है। जरूरत आज हम 2022 में उनको जरूरत थी, उन्होंने हमारा सहयोग किया, हम उनका सहयोग किया। तो दोनों का सहयोग लेकर के हम लोग 125 सीट तक पहुंचे। लेकिन अब भविष्य में अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी कहना कुछ जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन रणनीति क्या होगी अब आगे की हमारी, और उस रणनीति के आधार पर हम अपने संगठन, हम अपने सुझाव, कार्यकर्ताओं की मंशा, हम उन सब चीजों को मंथन वगैरह करके आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सुझाव मैं देना अभी भी चाहूंगा कि उनको एक ही कमरे से बाहर निकल करके अब संगठन के बीच में, जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा। नहीं तो 2024 के परिणाम जिस तरीके के 2022 में परिणाम आए थे, 2024 में भी उससे बेहतर परिणाम आने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता भी चाहता है कि हमारा नेतृत्व हमारे बीच में आवे, हमारे संगठन के बीच में रहे, हमारे बीच में काम करे और हमारे दुख सुख में शरीक हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ये बार बार जो कहती है कि नहीं ये इस तरह के, आज हमारे पास ताकत है, इसको स्वीकार स्वतः वो लोग कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ताकत नहीं होती तो हम किसी को ताकत देते नहीं। लेकिन ये स्वतः आरोप लगा रहे हैं भाजपा के साथ। कहीं न कहीं उनको भाजपा से डर है कि हम भाजपा से डरे हुए लोग हैं, इसीलिए वो जमीन को उतरना नहीं चाहते, वो धरातल पर काम नहीं करना चाहते, इसीलिए वो सरकार नहीं बना पाए। अगर सरकार जिस तरह से होते तो खुल के ना लड़े होते। बिल्कुल ठीक। अरुण जी, जिस तरह से इस पत्र में यहाँ पर संकेत दिया गया, इस पत्र में जहां तक जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन ओम प्रकाश जी ने दिया उसके बाद शायद इस तरह का आरोप लगाया गया। लेकिन एक प्रश्न ओम प्रकाश जी ने भी बहुत जरूरी खड़ा किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह प्रश्न पूछा था कि जब यशवंत सिन्हा आते हैं, मीटिंग होती, तब हमको क्यों नहीं बुलाया जाता है, और जब हमसे वोट नहीं मांगा गया तो हमने वोट नहीं दिया, जिसने वोट मांगा हमने उसको वोट दे दिया। इस आरोप का जवाब अभी तक अखिलेश जी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, तो क्या अब इसका जवाब भी आप मांगेंगे? क्योंकि वो नहीं देंगे ना, वो जवाब देने लायक तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने गलती किया है, हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ भेदभाव किया है। एक गठबंधन के साथी को मंच पर बैठाते हैं, दूसरे गठबंधन के साथी को फोन करके कहते हैं आने के लिए, फिर मना कर देते हैं। तो ये मंशा तो उनकी साफ जाहिर हो गई थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों के लिए संघर्ष करते हैं और ये हमसे बड़े नेता बनते चले जा रहे हैं। इसलिए इनको ये लगा कि अब इनको बड़े नेता नहीं बनने देना है, इनको कमजोर करना है। ये ज्यादा आगे निकल के काम कर रहे हैं, ये जनता में ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो हमारी तरह ये कैसे बनेंगे, इसके लिए ये लोग इस तरह की प्रपंच, इस तरह की रणनीति, इस तरह की बयानबाजी करते रहे। लेकिन जो बयान देते हैं उन लोगों को स्वतः हमने कभी गांव में नहीं जाते हुए देखा, हमने उनको संघर्ष करते हुए नहीं देखा। वो सिर्फ एक ही कमरे में बैठ करके ट्वीट कर देते हैं, वो आकर के टीवी पर बयान दे देते हैं, उसके बाद फिर वही कमरे में बैठ करके वहीं से सरकार बनाने की योजना बनाते हैं। आगे अब हमारी पार्टी जिन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ती है, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ती है, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ती है और आदिवासियों के लिए, तो मैंने तो समर्थन खुल के किया। एक आदमी वोट मांग रहा है, दूसरा आदमी वोट नहीं मांग रहा है, तो वोट जो मांगता है सम्मान आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे वोट मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे वोट मांगा, माननीय अमित शाह जी ने मुझसे वोट मांगा, तो जो वोट मांगा है तो हमने तो सम्मान उनका बढ़ाया। और हमारी लड़ाई भी वही है, वंचितों का सशक्तिकरण करना, वंचितों को आगे बढ़ाना, अंतिम कतार में व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना, तो हमने तो उसको समर्पित किया। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस राष्ट्र के लिए हमारा योगदान, 6 विधायकों का हमारा योगदान राष्ट्रपति बनने में, कम से कम ये हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि यह अवसर आया कि बाबा साहब के विचारों को हम आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी समाज की प्रथम महिला को आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर हम देख रहे हैं, वो भी सम्मान के साथ देख रहे हैं। और सर्वोच्च कुर्सी पर देख करके पूरे देश के लोग, इन भारतवर्ष से ले लो दुनिया के लोग आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि बाबा साहब के सपने को आज साकार होते हम लोग देख रहे हैं। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए। तो अरुण रातभर हमारे साथ थे, महासचिव सुभाषपा ने, उन्होंने स्पष्ट किया है। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पीएसपीएल की प्रवक्ता अनीता मिश्रा भी यहाँ पर जुड़ गए। तो अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरह से पत्र लिखा गया शिवपाल जी के लिए और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, इससे आपको क्या संकेत लग रहे हैं? और जिस तरह से सम्मान की बात को लेकर लगातार शिवपाल जी अपने दर्द को पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, तो क्या उनकी बात सही साबित होती है? देखिए, अखिलेश यादव जी गठबंधन तो करना चाहते हैं, गठबंधन की गांठों को कैसे मजबूती से बांधना है वो सीखने में शायद अब उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों से वो ये कर चुके और सबके साथ कर चुके। कभी वो यूपी को ये साथ पसंद है कहकर कांग्रेस का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी हाथी मेरा साथी कह के बसपा का साथ पकड़ लेते हैं, लेकिन निभा वो किसी से नहीं पाते हैं, चाहे वो राजभर जी हो चाहे चाचा शिवपाल जी हो। चाचा शिवपाल जी के साथ अगर वो नहीं निभा सकते तो वो ये समझ लीजिए अब उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा गठबंधन के जो तरीके होते हैं चलाने के लिए, सीखने के लिए। और जहां तक रही आज ये पत्र लिखने की बात, तो उन्होंने तो बहुत पहले से ही चुनाव होते ही सबको किनारे कर दिया था, सबको छटका दिया था। राजभर जी की पार्टी के लिए उनका ये था कि अरे तुम्हारे पास इतनी सी सीटें हैं, तुम्हारी क्या औकात जो तुम हमारी मीटिंग में आओगे। और चाचा के लिए कि तुम तो वैसे ही, हम चाहे आपकी जितनी भी बेइज्जती कर ले, आप तो हमारे चाचा हैं, हम जब चाहेंगे जैसे चलाएंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जहां तक रही राष्ट्रपति चुनाव की बात, यहाँ तो कम से कम वो परिपक्वता दिखाते कि भारतवर्ष जैसे देश में जब राष्ट्रपति चुनने की बात आती है तो इस देश का एक आम आदमी क्या चाहता है। महामहिम राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके सामने यशवंत सिन्हा जी कहाँ टिकते हैं? एक खूबी वो बताएं यशवंत सिन्हा जी की जिसके लिए उनको वोट दिया जाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला, संघर्षशील महिला, जुझारू महिला और पूर्ण रूप से योग्य महिला, और हमारी देश के लिए ये सम्मान की बात है, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज इस सर्वोच्च पद पे द्रौपदी मुर्मू जी जैसी महिला विराजमान है। अगर यशवंत सिन्हा जी किसी भी तरीके से जीत जाते तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य होता। इसको समझने में भी अखिलेश यादव जी भूल कर रहे हैं। और इस बात पे वो अपने चाचा को, राजभर जी को कह रहे हैं वो जहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, राजभर जी और माननीय शिवपाल सिंह जी, इन दोनों का कैसे वो एक बराबरी कर सकते हैं? राजभर जी की अपनी एक पार्टी है, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने साइकिल से चुनाव लड़ा है, वो उनके अपने विधायक हैं। अगर उनको लगता है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव की उनको जरूरत नहीं है तो वो उनको अपनी पार्टी से निकालें, उनको बाहर करें, उनको एक्सपेल करें। वो स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। इस तरह की बातें उनकी मुंह से शोभा नहीं देती हैं। वो किसी का सम्मान देखिए करना नहीं जानते हैं, उनको सम्मान करना सीखना होगा। नहीं तो जो हाल उनका चुनाव, देखिए इलेक्शन दर इलेक्शन सपा को खत्म करने में माननीय अखिलेश यादव जी का ही पूरा हाथ है। और आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा सपा का ये हाल होगा कि वो दिखाई तक नहीं पड़ेंगे। 111 सीट उनकी अकेले की वजह से नहीं आई थी, उसमें माननीय शिवपाल सिंह यादव और राजभर जी का बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये लोग नहीं होते तो ये 50 पे सिमट जाते। ये समझने के लिए एक आम आदमी, एक हम छोटे नेता समझ सकते हैं, और आप एक इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो अखिलेश यादव जी को ये समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये तमाम बातें स्पष्ट करने के लिए कि आखिर अब इसके आगे प्रिस्पा की राह क्या है और किस तरह का संकेत अब यहाँ पर मिला है।